दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में 1 फरवरी से फिर से लौटेगी ठंड। इस बार माघ पूर्णिमा के बाद बिहार से ठंड की होगी विदाई। 30 जनवरी से बारिश के आसार। बिहार में लोगों को अब सुबह शाम की ठंड लग रही है, दोपहर होते ही गर्मी लगने लगती है। वहीं आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा यानी 5 फरवरी से एक बार फिर से मौसम करवट लेगा और पारा ऊपर चढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अनंत शंकर ने बताया कि 30 जनवरी और 31 जनवरी को दक्षिण और पश्चिम बिहार में बारिश होने की संभावना है, और यह भी बताया कि इसके कारण 1 फरवरी से पूरे बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। और जदयू में उपेंद्र कुशवाहा की बगावत जब सत्ता पर आ गई है तो यह परिस्थिति बन चुकी है कि पार्टी उनसे शो कॉज कर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को शो कॉज तब दिया जा सकता है जब वो पार्टी लाइन के खिलाफ बात करेंगे। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य रहे हैं। उन तमाम नेताओं से उनका जदयू पर ज्यादा अधिकार है जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बार बार यह कह रहे हैं कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो इसके पीछे तर्क किया है कि वह जदयू के संस्थापक सदस्य हैं और इस हालात में जदयू पर नीतीश कुमार के बराबर का हक रखते हैं। तेजस्वी यादव के सामने मांझी की शराबबंदी समाप्त करने की मांग। प्रतिबंध हटने से 10 गुना बढ़ेगा पर्यटन। गया में भगवान बुद्ध की तपोभूमि। बोधगया के कालचक्र मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुले मन से फिर से बिहार में शराबबंदी समाप्त करने की मांग उठाई और कहा कि शराबबंदी हटने से पर्यटन में 10 गुना बढ़ोतरी होगी और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहने से नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों को खाने पीने की चीजों को प्रबंध करने से अंतर्राष्ट्रीय स्थल कहलाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश विदेश से आ रहे पर्यटक यहाँ पर रुक ही नहीं पाते हैं। यहाँ थोड़ी देर घूमकर सीधे बनारस और पड़ोसी राज्य झारखंड के हजारीबाग जा रहे, जिससे राजस्व काफी नुकसान हो रहा। अब जब बाहर के पर्यटक रुकेंगे ही नहीं तो विदेशी मुद्रा से राजस्व कैसे बढ़ेगा। और शिक्षा विभाग राज्य भर के विश्वविद्यालय के पेंशन धारकों को समय पर सेवांत और बकाये के भुगतान के लिए नया तरीका ढूंढने में जुट गई है। विभाग भुगतान के लिए मापदंड तैयार करेगा, इसे हाईकोर्ट को उपलब्ध कराएगा। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद भुगतान के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो भुगतान और ससमय लाभ मिलने के लिए प्रारूप तैयार करेगी। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं अकेला नहीं तो जदयू में आया गया हूं। यहाँ के 95% नेता आए गए वाले हैं। मेरी तरह ये संघर्ष के दिनों के साथी नहीं है। मैं जदयू में 2 बार खुद आया नहीं बल्कि मुझे बुलाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अपने सलाहकारों से सावधान रहें, उनकी बातों को अहमियत न दें, नहीं माने और अभी जदयू को बर्बाद होने से बचाने की गुंजाइश है। अगर इस बारे में फौरन नहीं सोचा गया तो आगे यह गुंजाइश भी नहीं रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजद से डील पार्टी की कमजोरी से लेकर मजबूती के उपाय जैसे कई मसले हैं जिन पर बातचीत बहुत जरूरी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद और सीएम के बीच समझौता हुआ है, इसे बिहार को जानना जरूरी है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसे टालने की बजाय उसका जवाब देना चाहिए। ये भी कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अनुसार डील 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाने और सीएम को राष्ट्रीय राजनीति में जाने की हुई है। और ये भी कहा कि कुशवाहा के मुद्दे का जवाब देने की बजाय उनके दल बदलने पर अनावश्यक टिप्पणी हो रही है। ये भी पूछा कि राजद में जदयू का विलय कब होगा और तेजस्वी इसी साल मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर वर्ष 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। और बिहार के सरकारी अस्पतालों में होगी जीविका दीदियों की नियुक्ति। नीतीश की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। बिहार सरकार ने ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं जीविका दीदियों को सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में नियुक्त करने का फैसला किया है और ये महिलाएं रोगियों को साफ सफाई संबंधित सेवाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय का निर्णय किया गया। सरकार मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों, जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों में रसोई चलाने के लिए जीविका दीदियों को बाकायदा प्रशिक्षण देगी और वहीं अस्पतालों में रसोई चलाने के लिए कोई भी इच्छुक महिला महज 6 से 8 महिलाओं का समूह बनाकर रसोई चला सकती है। पटना में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस में 2 जगहों पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। पटना में जुलूस के दौरान फायरिंग की घटनाएं 2 जगहों पर हुई है। कदम कुआं इलाके के नाला रोड में फायरिंग हुई और इसके अलावा गांधी मैदान इलाके में भी जुलूस के दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि जिस वक्त ये फायरिंग की गई उस वक्त जुलूस के साथ पुलिस का भारी अमला चल रहा था, लेकिन फायरिंग करने वाले को पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पटना के कदम कुआं इलाके में जुलूस के दौरान शख्स ने फायरिंग की और उसके बाद फौरन अपनी गन दूसरे शख्स के हाथ में पकड़ा दी और वहां से फरार हो गया। और मिथिलांचल में जेडीयू की सीटों पर कब्जा करेगी बीजेपी, बन रही रणनीति। बीजेपी की नजर उन लोकसभा सीटों पर है जहां से जेडीयू जीती है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फॉर्मूला तय होने के बाद उन लोकसभा सीटों पर अभियान तेज किया जाएगा। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई और बैठक से पहले वहां प्रस्तावित एम्स के निर्माण स्थल के संदर्भ में आंदोलन करके पार्टी स्थानीय जनता को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर चुकी है। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद दरभंगा में पहली बार ऐसी बैठक हो रही है। दरभंगा मिथिला का मुख्य शहर है जहां पर जेडीयू अपना मजबूत जनाधार वाला क्षेत्र मानकर चल रही है। बीजेपी उस जनाधार में सिंध लगाने की तैयारी में जुट गई है।
हल्कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट होना है तो सभी दलों के साथ बैठकर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सभी पार्टी अपने अपने काम में लगी है, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सभी दल एक साथ बैठकर चर्चा करें। बिहार में हम लोग 7 पार्टियों को साथ लेकर चल रहे और बिहार में इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हल्कर बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह थीम पर पीटीएम होगा। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों के तर्ज पर अब सरकारी स्कूल में भी पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालय में पीटीएम होने जा रही है। लेकिन इस बार की पीटीएम पिछली बार के आयोजन से अलग होगी। दरअसल अब तक यह आयोजन बिना किसी थीम के होता था, लेकिन अब प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अहम बदलाव किए हैं। विभाग की कवायद है कि महीने में जिस भी राष्ट्रीय प्रतीक या बिहार से जुड़ी चीजों का आयोजन होता है, पीटीएम में इसी थीम को जगह दी जाए। हल्कर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। लोहिया कर्पूरी के गैर कम्युनिस्टवाद के सिद्धांत को कब की तिलांजलि दे चुके नीतीश कुमार के लिए अब न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और अपराधियों पर नकेल कसने जैसे मुद्दों से दूर हो चुके हैं। ये भी कहा कि जोड़ तोड़ एवं वोटों के समीकरण के आधार पर राजनीति अस्पृश्य और अवांछित नहीं है, मगर महज कुर्सी बचाने के लिए अनैतिक सिद्धांत विहीन गठजोड़ पतन की ओर ले जाता है। हल्कर पूर्णिया में दार्जिलिंग की महिला के साथ चलती बस में दुष्कर्म के प्रयास के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना में संलिप्त चारों आरोपितों को मारने वालों को 2-2 लाख रुपए का इनाम देंगे। पिछले दिनों पूर्णिया जिले के बायसी में 4 मंचलों ने चलती बस में महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था और इनसे बचने के लिए महिला बस से कूद गई थी। पीड़ित महिला सिलीगुड़ी में शिक्षिका है। स्वजन उसे बेहतर उपचार के लिए सिलीगुड़ी ले गए। पप्पू यादव ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर और जघन्य है। यह पूर्णिया को बदनाम करने की साजिश है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में संलिप्त चारों आरोपितों को प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हल्कर बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मोतिहारी पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जांच और शराब पीने वाले अभियुक्तों की धारा 37 के तहत की गई गिरफ्तारी की समीक्षा की। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बैठक में जीविका द्वारा खजूर से नीरा बनाने की स्थिति की समीक्षा की और उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारी को अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हल्कर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को धोखेबाज कहते हुए इस्तीफा मांगा। पत्रकारों से बातचीत में उमेश कुशवाहा ने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी काफी मजबूत है। इस वर्ष जदयू के अब तक 75 लाख सदस्य बनाए गए। पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बिना कहा कि संगठन को मजबूत करने की बात करने वाले हिस्सेदारी मांग रहे और ये कहा कि बताएं कि पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया है। पार्टी का 50,000 प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए रसीद तो ले गए, लेकिन सदस्यता दिलाने संबंधित कोई सूचना अब तक कार्यालय में नहीं बताया। जब से पार्टी में आए हैं, पार्टी को कमजोर करने का काम किया। उनके आने या उनके जाने से पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दें।